दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हम एक बार फिर से हैं शिल्पी पाहवा जी के साथ। पिछली बार आपने इनसे न्यूमरोलॉजी के बारे में सुना था और हमने आपको भरोसा दिलाया था कि अब हम जल्दी उनके साथ एक अगला एपिसोड करेंगे जो क्रिस्टल हीलिंग पे होगा। शिल्पी जी क्रिस्टल के माध्यम से भी उपचार करती हैं। क्रिस्टल एक पत्थर होते हैं जो भगवान जिनमें कुछ शक्तियाँ देते हैं और उन शक्तियों को शिल्पी जी जैसे लोग पहचान कर और उपचार में लगाते हैं, उसको क्रिस्टल हीलर बोलते हैं और उस प्रक्रिया को क्रिस्टल हीलिंग क्या होती है और क्रिस्टल क्या होते हैं, किस तरीके के हमारे मदद करते हैं, आज हम जानेंगे शिल्पी जी से। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले तो लोगों के बताइए कि क्रिस्टल हीलिंग क्या होती है। क्रिस्टल्स एक तरीके से जो हमारे रत्न होते हैं, जो जेम स्टोन होते हैं, उनके उपरत्न होते हैं। क्रिस्टल्स जो होते हैं वो सिंथेटिक भी होते हैं, मशीन मेड भी होते हैं और नेचुरल भी होते हैं। जो नेचुरल क्रिस्टल होते हैं यानी रॉक होता है वो पर्टिकुलर रॉक है, पर्टिकुलर कहीं पर पहाड़ है और वहाँ का जो टुकड़ा टूटता है वो नेचुरल होता है। वो नेचुरल स्टोन हुआ जो भगवान ने जैसा स्टोन बनाया उसका। वो कुछ गैसेज, कुछ जो है गैस होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं। जब पृथ्वी के अंदर विस्फोट होते हैं या अंदर जो भी चीज़ें वर्क करती हैं, उसकी गैस से, उसके केमिकल से इकट्ठा होके एक पर्टिकुलर रॉक बनती है। जो आप नेचुरल स्टोन उठाते हैं उसके अंदर अलग अलग तरीके का जो शेप आते हैं वो नेचुरल, वो किसी ने डाले नहीं होते उसके अंदर, वो भगवान की देन होती है। उसके अंदर वो सुंदर जो क्रिस्टल्स बनते हैं वो अपने आप बनते हैं और इन्हीं क्रिस्टल्स से हम लोग थेरेपी करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो इन्हें एक नॉर्मल पत्थर मान के उसकी कदर नहीं करते हैं, लेकिन ये क्रिस्टल्स इतना ज़्यादा वर्क करते हैं कि कभी कभी ये आपकी ऐसी बीमारियों में भी आपकी हेल्प कर देते हैं जिसमें दवाइयाँ काम नहीं कर पाती। ये वहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। किन किन बीमारियों में, समस्याओं में इनका समाधान है? डायबिटीज़ में भी है, अगर मान लीजिए आपको मेंटल स्ट्रेस है उसमें भी है। हर स्टोन का अलग अलग तरीके का काम होता है। बहुत तरीके के क्रिस्टल्स आते हैं तो हर क्रिस्टल का अपना काम होता है, किस तरीके से वो वर्क करे। आपकी हर एक बीमारी पे अलग अलग स्टोन होता है, उसका उसी तरीके से हम यूज़ करते हैं और उसका उसी तरीके से परिणाम भी आता है। अच्छा, कुछ बता सकती हैं कि कुछ क्रिस्टल अगर आपके पास हों तो दिखा सकती हैं? जी बिल्कुल। जैसे आप देख सकते हैं ये एमेथिस्ट है। हाँ, ये एमेथिस्ट होता है। एमेथिस्ट आपके मेंटल जो स्टेटस होता है उसको काफ़ी बैलेंस करता है। जब आपको मेंटली कोई टेंशन है, आपकी इम्यूनिटी वीक हो रही है या कुछ स्ट्रेस है, आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं जो इतनी ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं कि आत्महत्या तक का भी दिमाग में उनके आने लगता है। तो आप उस तरीके का अगर कोई स्ट्रेस केस आता है उसमें सबसे पहला स्टोन अगर कोई रेफ़र किया जाता है तो एमेथिस्ट किया जाता है। ये आपके मेंटलिटी नहीं, ये पर्पल से कलर का होता है। ब्लू और पर्पल का मिक्सचर उस तरीके का कलर होता है इसका। देखिए, हाँ, तो ये उसमें बहुत हेल्पफुल होता है। तो बैंड के रूप में पहनते हैं, कहाँ पहन सकते हैं? ये ब्रेसलेट पहन सकते हैं, पेंडेंट पहन सकते हैं। आप इसका कोई क्लस्टर लेकर या कोई, जैसे हम लोगों के पास अभी नहीं है लेकिन हम मंगा सकते हैं। अगर इसी का ही एमेथिस्ट का ही बहुत अच्छे शो पीसेज आते हैं, आप अपने रूम में रख सकते हैं उसको। आप अपने सोने के, जहाँ पर आप सोते हैं, बेड के साइड टेबल पर रख सकते हैं। तो जो उसकी एनर्जीज़ निकलती हैं आपके दिमाग को शांत करती हैं। आपकी नींद में भी उसमें बहुत फ़ायदा होता है और बहुत कुछ वर्क करता है। इसी तरीके से मेरे पास ये है ग्रीन एवेंचुरिन। ये भी बहुत अच्छा स्टोन है। ये स्टोन पैसे के लिए होता है। अच्छा। इससे धन, प्रॉस्पेरिटी, ये चीज़ें आती हैं तो काफ़ी मददगार होता है। तो बिजनेसमैन के लिए ये बहुत अच्छा स्टोन है। अगर कोई बिज़नेस करना चाहता है और उसके लिए ये बहुत अच्छा है। इसी तरीके से जो है सिट्रीन एक स्टोन आता है। जैसे कि मैंने ब्रेसलेट पहन रखा है, इसमें ये जो येलो से कलर का स्टोन है ये सिट्रीन है। ये भी बिज़नेस के लिए बहुत अच्छा होता है। इसे मनी स्टोन कहते हैं। ये मनी अट्रैक्ट करता है और बिज़नेस को अट्रैक्ट करता है और काफ़ी चीज़ों में आपकी मदद करता है। तो हाँ, अगर बिज़नेस के लिए करते हैं तो कह सकती हूँ कि आप अपने गले में या जहाँ कहीं भी आप पैसा रखते हैं, आप उस जगह पे सिट्रीन का क्लस्टर रख लेते हैं या टम्बल्स रख लेते हैं या पेंसिल्स रख लेते हैं। स्टोन्स अलग अलग शेप में आते हैं, तो आप किसी भी तरीके का इस स्टोन को अगर आप अपने उस जगहों पे रखते हैं तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, बहुत फ़ायदा देता है। और कोई स्टोन जो आप दिखाना चाह रहे हैं? जी, ये है, ये हाउलाइट है। ये इसी तरीके का आपका वाइट मून भी आता है।
ये इस तरह ये ब्रेसलेट पहनने से आपको एक कॉन्फिडेंस आता है, आपको एक रास्ता दिखाई देता है, तो वो बहुत अच्छा होता है। ऐसे ही रेड जेस्पर करके एक स्टोन आता है, लाल से कलर का पत्थर होता है ये, वो स्ट्रेंथ बढ़ाता है आपकी। तो यानी आप अगर ये स्पोर्ट्समैन अगर मान लीजिए इसका ब्रेसलेट पहनते हैं या उस स्टोन को यूज़ करते हैं, तो अलग तरीके की एनर्जी उनकी बॉडी में आती है, एक एनर्जी जो गॉड से, सन से इन स्टोन्स के बीच में आती है, और वो आपकी बॉडी में जनरेट होता है और बहुत फ़ायदा करता है। आपको एक एनर्जेटिक फील होता है और आप अपने वर्क में बहुत अच्छा वंडर कर पाते हैं। तो मतलब स्टोन जिनको हम लोग मामूली स्टोन समझते हैं, दरअसल मामूली नहीं होते, उनके अंदर बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं। जी बिल्कुल। और शिल्पी जी जैसे लोग पहचानते हैं। और कुछ आप दर्शकों को बताना चाह रही हैं स्टोन्स के बारे में? मैं शेप्स बताना चाह रही हूँ। जैसे ये देखिए, ये ग्रीन एवेंचुरियन है, देखिए नेचुरल स्टोन है, और इसके अंदर देखिए कितने सारी लाइंस बनी हैं, डिज़ाइंस बने हैं, उसमें अलग अलग शेड्स आ रहे हैं। तो ये कोई हम लोगों ने भरा नहीं है, ये जो मैंने आपको कहा जो नेचुरल स्टोन होता है, जो पत्थर होता है, उसके अंदर आपने खुद ही कारीगरी देखी होगी, तो कारीगरी बनी होती है ऑलरेडी भगवान के द्वारा। ये स्टोन होता है, ये नेचुरल होता है, पिरामिड टाइप का है, ये पिरामिड का शेप है। इन्हें पेंसिल्स कहते हैं, ये पेंसिल्स हैं। अच्छा। ये क्लियर क्वार्ट्ज हैं। क्लियर क्वार्ट्ज की भी अपनी एक बहुत बढ़िया जगह है, इसको बहुत अच्छा स्टोन मानते हैं हम। क्लियर क्वार्ट्ज को एक बहुत अलग उसमें लेते हैं, मतलब कि क्लियर क्वार्ट्ज जो होता है वो आपका बेस्ट स्टोन कहा जाता है, आपको रास्ता दिखाता है, जिस तरीके का आप इसको प्रोग्राम करते हैं। हर स्टोन की अपनी एक प्रोग्रामिंग होती है। आप जब कोई भी पत्थर उठा के लाते हैं तो ऐसे ही नहीं कुछ भी चीज़ पहन लेते हैं, आप उसको बाकायदा क्लीन करते हैं। क्लीन करने के बाद फिर उसको वो क्लींस करते हैं। क्लींस अच्छा। अलग होता है, क्लीनिंग अलग होता है, इसके बाद इसे प्रोग्राम करते हैं। प्रोग्रामिंग इज़ द बेस्ट पार्ट, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप प्रोग्रामिंग इसकी करते हैं तब ये वर्क करना चालू करता है। मतलब आपने जैसे कहा जाता है, आप जैसे कोई भी स्टोन, कोई जेम स्टोन लेते हैं तो उसकी बाकायदा पूजा करते हैं, तब आप उसे धारण करते हैं। इसी तरीके से इसको भी बाकायदा पूजा करते हैं इसकी, फिर इसके बाद इससे वो चीज़ें मांगते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए, हम इसलिए आपको धारण कर रहे हैं। तो पूरी यूनिवर्स मिलके आपको वो चीज़ों के लिए वर्क करना चालू कर देती है, और वो एनर्जीज़ आपके स्टोन में आती हैं, उस स्टोन से आपके अंदर आती हैं, तो आपके रास्ते धीरे धीरे करके क्लियर होने चालू हो जाते हैं। तो आपको लगता भी है कि आप आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप मान लीजिए वेल्थ के लिए मांग रहे हैं, आपने ग्रीन एवेंचुरियन पहना है और या सिट्रीन पहना, आपने वेल्थ प्रॉस्पेरिटी के लिए पहना कि आपके पास पैसा ही पैसा है, धन की वर्षा हो। आजकल धन किसको नहीं चाहिए, धन की वर्षा हो, लक्ष्मी जी का आपके पे आशीर्वाद रहे, तो उसके लिए सिट्रीन रास्ते खोलता है, तो काफ़ी मददगार होता है। किस तरह के लोग आपके पास आते हैं क्रिस्टल हीलिंग के लिए? क्योंकि अभी क्रिस्टल हीलिंग उतना पॉपुलर नहीं है। वो तो मैंने आपको जैसे बताया, मेरे पास जो आया, जैसे मान लीजिए किसी को एडिक्शन है, सिगरेट नहीं छूट पा रही है या ड्रिंकिंग हैबिट नहीं छूट पा रही है, तो हम उनको कुछ स्टोन्स रिकमेंड कर देते हैं। एक नहीं, वो 2 या 3 का कॉम्बिनेशन होता है, जिसकी एनर्जीज मिलके उसके एडिक्शन को थोड़ा कम करती हैं, क्योंकि वो चाहता है कि वो छूटे, उससे बाहर आना चाहता है, तो वो क्रिस्टल्स वर्क करते हैं। क्यों आप अगर चाहते ही नहीं कोई चीज़, अगर ये कहा जाए कि मैं किसी को कोई चीज़ दे दूं और वो चाहेगा ही नहीं छोड़ना, तो क्रिस्टल क्या करेगा? आप प्रोग्रामिंग में ही सबसे पहली चीज़ यही मांगते हैं, मुझे ये चीज़ चाहिए, तब वो उसके अकॉर्डिंग वर्क करता है। तो इन चीज़ों से बाहर आने में बहुत मदद करता है। और अच्छा। जैसे आपने कहा कि किस में हेल्प करे, तो जैसे मेरे पास पैसे के लिए बहुत लोग आते हैं कि मेरा ज़्यादातर लोग पैसे के लिए आते हैं कि मेरा व्यापार में वृद्धि हो, मेरा काम बने, मेरे जॉब नहीं लग रही तो उसके लिए आगे बढ़ें। इस तरीके के लोग ज़्यादा आते हैं, तो मैं उसी में ही ज़्यादा वर्क कर लेती हूँ। और कुछ आप बताना चाहती हैं क्रिस्टल हीलिंग के बारे में जो अब तक रह गई हो? क्रिस्टल हीलिंग, हम जो स्टोन जिसको जो तकलीफ होती है उसके अकॉर्डिंग हीलिंग करते हैं। तो हीलिंग ऐसे ही नहीं होता, रेकी के लिए बहुत ज़रूरी होता है, फेंगशुई में बहुत काम आता है, न्यूमरोलॉजी में बहुत काम आता है। अगर किसी को तकलीफ होती है, उससे रिलेटेड उसके स्टोन के टम्बल्स आते हैं, छोटे छोटे मतलब कंचे जैसे कह लीजिए, गोल नहीं, स्क्वायर शेप के आते हैं, या छोटे छोटे टुकड़े आते हैं, जिनको हम लोग प्रोग्राम करके फिर किसी की बॉडी का अगर किसी पार्ट में कोई प्रॉब्लम है तो उसमें उसका पिरामिड बना के रखते हैं। अच्छा। पिरामिड बना के रखते हैं और फिर उससे उसको ठीक करने के लिए कोशिश करते हैं। तो हम उनसे प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं और उसकी हीलिंग करते हैं, जिससे वो आराम मिलता है उनको उस जगह पर। एक तरीके से पत्थर को हम देवता समझ सकते हैं कि वो देवता का प्रतिरूप है और वो हमारी मदद करे, बिल्कुल, और इसमें मदद करती हैं शिल्पी जी। तो दोस्तों आप लोग ऐसे ही देखते रहिए और लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि आपका जो लाइक सब्सक्राइब करेंगे वही हमारे लिए कुछ मदद करेगा।
और शिल्पी जी के साथ हम अलग एपिसोड अलग मुद्दों पर भी करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया शिल्पी जी, आपने इतनी बहुमूल्य जानकारी दी, और दोस्तों आपका भी शुक्रिया, आप इतने लंबे समय तक हम लोगों के साथ रहे। धन्यवाद।